हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.5। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक की एक अलग वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट, जिसमें है सिंप्लीफाई। ठीक है, इसमें दो एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है और आइडेंटिटी लगा के करना है। अगर आपने पहली जो वीडियो 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आपने वो देखनी है। अगर वो करोगे उसमें अच्छे से समझाया गया, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए वो वाले सम पहले आपने जरूर निकालने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई, और जिसमें हमें ये वाली एक्सप्रेशन देखिए और ये वाली। आप देखो ये वाला a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, इसमें हम साइड पे लिख देते हैं यहाँ पर, या हम यहीं पर लिख देते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी a, क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यू, तो a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू में a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इनमें और इनमें कुछ वर्क नहीं होता। आपकी बुक में इस तरीके से यूज करके आंसर निकालेंगे, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। और अगर इजिली याद करना तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पर आइडेंटिटी ये है, क्योंकि यहाँ पर a इसको a मानना है, उसको b मानना है, उसका स्क्वायर आ गया। इसको भी a मानना है, उसको b मानना है, इसका स्क्वायर आ गया। पहले जो 3 तक क्वेश्चन करते हैं वहां पर हमें सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दी गई थी, इसमें हमें 2 एक्सप्रेशन दी गई है और दोनों एक जैसी है, दोनों को में हम सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं। तो इसमें a कौन सा है, x का स्क्वायर, और b कौन सा है, a का स्क्वायर बनाना है ना। तो a का स्क्वायर ऑलरेडी एक, यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे, क्योंकि स्क्वायर एक बार नहीं लिखना, एक तो हमें यहाँ पर नंबर क्वेश्चन में ही एक्स का स्क्वायर दिया गया है, एक हमें आइडेंटिटी का स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस का साइन, अब लिखे हमने 2, और a कौन सा है, एक्स स्क्वायर, और b कौन सा है, 3y। ठीक है, और देन प्लस का साइन, अब b का स्क्वायर है, b कितना है, 3y, तो 3y का स्क्वायर। आपने इसको इस तरीके से नहीं मेंशन करना, क्योंकि अगर इस तरीके से करोगे तो 3 अलग हो गया, y का स्क्वायर बन गया। अगर आप ब्रैकेट लगा कर स्क्वायर लिखोगे तो दोनों का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला हमने, ये वाली आइडेंटिटी हमने इस पर तो अप्लाई कर दी। देन अभी प्लस का साइन, तो प्लस का साइन अब इसमें भी करनी है। तो इसमें a कौन सा, a ये है और b ये है, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर क्या है, b है x, सॉरी b का स्क्वायर यही वाली लिखते हैं, पहले ले लेते 2 और a कौन सी है, 3। इसको ब्रैकेट में लिख लो, चाहे आप मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, a हो गया, और b कितना, अभी b है x स्क्वायर y। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो हमने a भी उतार लिया, 2a भी उतार दिया, अभी प्लस b स्क्वायर करना है, तो b कितना है, x स्क्वायर y और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमने उतार दिया। अभी इसको सारे को सॉल्व करते हैं। देखो जब भी पावर के ऊपर पावर दी जाती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई की हो जाती है। ये हमने पीछे एक्सरसाइज जो एक चैप्टर था उसमें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किया था ना, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो 2 2 ज़र 4, ये 4 हो गया। देन प्लस का साइन, अभी इसको सॉल्व करना हमने। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई भी नंबर है तो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर, 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 3 ज़र 6 आ गया। अभी जो वेरिएबल है उसको जोड़कर लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई। अब ये भी लिख दिया। देन प्लस का साइन, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर देखो 3y का स्क्वायर है, तो पहले 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 9 आ गया। फिर y को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं, तो y का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 3 ज़र 9, y का स्क्वायर। अब प्लस का साइन, अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 ज़र 9 प्लस नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़र 6, एक्स स्क्वायर y। ठीक है, और अभी प्लस का साइन, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी था, पावर के ऊपर पावर है, तो 2 2 ज़र 4, तो एक्स की पावर 4 और y की पावर 2। ठीक है, ये वाला हमारे पास आ चुका है। अभी सेम टर्म्स को हम ऐड या प्लस कर सकते हैं। तो अभी x 4 देखो, x की पावर 4 कहीं और है, तो x की पावर 4 कहीं नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अभी यहाँ पर देखो x स्क्वायर y, यहाँ पर देखो x स्क्वायर y यहाँ पर है, तो ये वाले दोनों क्या हो सकते हैं, आपस में प्लस होते थे। ये 6 है, ये भी 6 है, दोनों प्लस क्या है, तो 6 6 कितने हो गए, 12। तो प्लस का 12 एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों भी यूज हो चुके हैं। 9 वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर भी और कोई नहीं है, तो प्लस का 9 वाई स्क्वायर
देन 9 है और फिर प्लस ये वाला है x की पावर 4 y की पावर 2, इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये y स्क्वायर को भी पावर के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं। देखो x की पावर 4 पहले लिख लेते हैं, अब इसका ऑर्डर चेंज कर, देखो x की पावर 4 ये भी है तो इसको आगे ले आएंगे हम, x की पावर 4 y की पावर 2, ठीक है। अब ये वाला लिख लेते हैं जिसकी पावर 2 है, तो 12 x स्क्वायर y और देन प्लस 9 y का स्क्वायर प्लस 9, काउंट करो 1 2 3 4 5, ये कितने 1 2 3 4 5, तो सभी उतार लिए, ये हमारा आंसर है। अगर आप यहाँ तक आंसर लिख दोगे तो भी हमारा सही है, सिर्फ हमने पावर्स के अकॉर्डिंग इसको आगे कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक का आंसर कर दोगे वो भी आपका करेक्ट होगा, कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट 2m प्लस 5n, ठीक है। यहाँ पर 2n है प्लस 5n, यानी कि ये भी अलग है, ये दोनों भी अलग है, तो दोनों अलग है तो दोनों में अलग अलग क्या होंगे, एक्स जो आइडेंटिटी लगेगी। तो आइडेंटिटी देखो दोनों प्लस की है तो दोनों में सेम आइडेंटिटी लगेगी, तो कौन सी वाली है, तो यहाँ पर हम यहीं पर मेंशन करते थे a प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab लिखना है, 2ab लिख दो चाहे b का स्क्वायर लिख देते हैं, तो b का स्क्वायर देखो यहाँ पर भी इस तरीके से भी कर देते हैं 2ab, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें लिखते हैं, पहले इसको यूज करेंगे तो 2m का क्या आ गया स्क्वायर प्लस b कितना है 5n का स्क्वायर और 2ab मतलब पहले 2 लिखना है, फिर a कितना है 2m, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो चाहे आप ब्रैकेट बना दो, सेम बात होती है, ये इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो b का ये देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से हो गया। अभी प्लस का साइन लगाओ, अभी देखो 2 का यहाँ पर a कौन सा है, इसमें है 2na है और b कौन सा है 5m का स्क्वायर, देन प्लस फिर 2ab है तो 2n प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5m, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 4 m का स्क्वायर प्लस 5 5 25 n का स्क्वायर। अब 2 2 4 4 5 20, ठीक है, 2 2 4 4 5 20, तो यहाँ पर आ जाएगा mn, देन प्लस का साइन 2 2 4, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया और n को n से मल्टीप्लाई किया तो n की पावर 2। अब 5 5 25 m का स्क्वायर, देन प्लस का साइन, अभी प्लस करो 2 2 4 4 5 20, तो 20 आ गया, nm लिख दो चाहे mn लिख दो सेम बात होती है, तो हम यहाँ पर mn लिख देंगे, ठीक है। ये सारा हो चुका है। अब देखो यहाँ पर 4m स्क्वायर कोई है यहाँ पर, तो कोई भी यहाँ पर m स्क्वायर, यहाँ पर n स्क्वायर है, m स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉरी m स्क्वायर ये वाला है, ठीक है। ये देखो ये भी m स्क्वायर है, ये भी m स्क्वायर है, इसको आगे ले आते हैं, पहले 4m स्क्वायर फिर आ गया प्लस 25m स्क्वायर, नेक्स्ट n स्क्वायर लिखते हैं 25n स्क्वायर और n स्क्वायर कौन सा है, एक ये है प्लस 4n स्क्वायर, देन आगे 20mn प्लस ये 20mn है, ठीक है, ये भी है तो 20mn। काउंट कर लेते पहले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सभी 6 6 हैं, तो ये बना सभी हमने उतार लिया, कोई भी मिस हमसे नहीं हुआ, ठीक है। अब m स्क्वायर दोनों प्लस किए तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। 25 में 4 प्लस किए तो हमारे पास आता है 29 m स्क्वायर, देन प्लस का साइन, अब ये भी दोनों प्लस किए, 25 में 4 प्लस किए 29 n स्क्वायर, देन प्लस अभी 20 और 20 कितने हो गए 40 mn, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट में देखो a प्लस बी का स्क्वायर, इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर हम पहले आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, चाहे आप इसको अलग पेन से कर लो या हाईलाइट कर लो, अलग से भी कर सकते हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, क्योंकि प्लस का था इसलिए हम ये ले लें। आप यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसमें हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया, पोजीशन चेंज की है, इस तरीके से भी कर सकते हो। ये आंसर हमारा इस तरीके से, क्योंकि बुक में इस तरीके से सॉल्व किया है, तो हमने पीछे जो 3 क्वेश्चन किए हैं वो भी इसी तरीके से सॉल्व किए हैं, आप इस तरीके से करोगे तो भी हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब a स्क्वायर इसमें कौन सा है, a है हमारे पास b, तो ab का स्क्वायर प्लस b कितना है, b है bc, तो bc का स्क्वायर प्लस 2 और a कितना है ab और b कितना है bc, ये लिख लिया माइनस 2ab स्क्वायर c, ये एज इट इज लिख लेंगे। अब एक ab का स्क्वायर क्या आएगा, पहले a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमने, तो a2 आ गया,
और b को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो b का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर सेम एज इट इज b स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ पर नंबर में हमारे पास 2 ही है तो 2 लिख देंगे। अब a कितनी है, a हमारे पास 1 है, b कितनी है 1 2 तो b का स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास c। देन माइनस 2ab स्क्वायर c। अब यहाँ पर देखो प्लस 2ab स्क्वायर c है, यहाँ पर माइनस 2ab स्क्वायर c है। सेम बात है, एक प्लस का एक माइनस का, जब एक प्लस का और एक माइनस का होता है सेम वैल्यू तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। तो इसमें 9p माइनस 5q, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इसमें जो आइडेंटिटी लगी हुई वो लगेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जैसे मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से करोगे, अगर b स्क्वायर आगे गया तो प्लस का आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस का है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें प्लस की, a यहाँ पर आप लिख भी सकते हो a माइनस b का स्क्वायर, इस तरीके से था ये a b स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेम डिफरेंस कोई भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर प्लस 2ab है, यहाँ पर माइनस होता है जब माइनस में होती है। अब इसमें को यूज करते हैं तो a इसमें क्या है 9, तो 9p का स्क्वायर प्लस b कितना है 5q। ठीक है, इसमें अपने प्लस माइनस 5 नहीं लिखना, ठीक है, इसमें 5 पे q ही आएगा, q का स्क्वायर। देन माइनस 2a कितना है, a है हमारे पास 9p और b है हमारे पास 5q। ये हमने उतार लिया अभी माइनस का साइन। ये वाला माइनस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर इस तरीके से लगा लेना है और आपने यहाँ पर एक ब्रैकेट बना लेनी है। ठीक है, अब a स्क्वायर है, a स्क्वायर कौन सा है 9p का स्क्वायर, इस तरीके से लगाना हमने। ठीक है, ब्रैकेट बनाकर 9p का स्क्वायर, देन प्लस b कितना है 5q का स्क्वायर और प्लस 2a कितना है, a है 9p और b है हमारे पास 5q। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्योंकि माइनस का साइन जब भी यहाँ पर सेंटर में आ जाता है ना तो इसको बड़ी ब्रैकेट में रख लेना है हमने। तो 9 का स्क्वायर करो, 9 9 सर 81। ठीक है, 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1 जाएगा 81 और p को p से मल्टीप्लाई किया p का स्क्वायर प्लस 2 5 सर 25 q का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 9 सर 18, अब 2 9 सर 18, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 5 सर 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 और p q, यहाँ पर लिख देंगे हम p q। ये माइनस का साइन, अब ब्रैकेट स्टार्ट ही रखनी है, अभी भी ब्रैकेट चेंज नहीं करनी। अब इसको सॉल्व करो, 9 9 सर 81 और p का स्क्वायर, देन प्लस का साइन 5 5 सर 25, देन q का स्क्वायर प्लस 2 9 सर 18, 18 5 सर 90, तो 90 ये आ गया p और q, ये साथ में जुड़ जाएगा। अब ये आ गया। अब देखो असली ये आपने समझना है, जो बात समझने की है, तो पहले वाली वैल्यू सारी एज इट इज उतार दो, 81 p स्क्वायर प्लस 25 q स्क्वायर माइनस 90 p q। अब ये माइनस है, जब भी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यही माइनस का फंडा होता है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब हमने ब्रैकेट हटानी है तो 81 यहाँ पर प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का। अब 25 यहाँ पर प्लस का, इधर जाके हो जाएगा माइनस 25 q स्क्वायर, और ये 90 प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दें। देखो 81 p स्क्वायर, 81 p स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पर देखो 25 q स्क्वायर, ये प्लस का है, इधर जाके क्या 25 q स्क्वायर माइनस का, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस है ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस 90 p q माइनस 90 p q। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस होंगे साइन बड़ी वैल्यू का। ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू मतलब इसमें से कोई भी नहीं है, दोनों एक से जैसी है तो भी माइनस का साइन है। 9 9 सर 18 और 0 की 0 आ जाएगी, माइनस 180 p q इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का ही आएगा, साइन मतलब माइनस का ही आएगा, माइनस माइनस प्लस होंगे, ये प्लस है मगर साइन माइनस का, माइनस 180 p q इसका आंसर।
यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। 4 का ये 4th पार्ट था, उसमें 4th पार्ट थे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्या लिखा है, प्रूफ दैट, जिसमें हमने प्रूफ करना है। अभी इसमें प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है ये वाला चीज इक्वल टू 4ab है, ये LHS और ये RHS है। तो यहाँ पर हम लिखते थे LHS और यहाँ पर लिखेंगे RHS। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले LHS तो आते हैं। LHS में क्या है, a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर, और RHS में है 4ab इक्वल टू लिख दो जाएगा आपने। इसको सॉल्व करते हैं। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें होगी देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली। अब यहाँ पर कौन सी होगी, इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये याद रखना है, ये माइनस का है तो माइनस 2ab, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि इसमें प्लस है, इसमें माइनस आ जाएगा। अब a स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस b कितना है, b का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 ये ab, a कितना है, a और b दोनों ab हुई है, ab आ जाएगा। देन माइनस का साइन। अब a कौन सा है, a का स्क्वायर, देन आएगा प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये भी ab है तो यहाँ पर माइनस 2ab इक्वल टू आ जाएगा 4ab। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है, ठीक है, इसको आपने सभी ने ब्रैकेट में ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये माइनस आता है, ये ब्रैकेट स्टार्ट है तो इसको ब्रैकेट में ही हमने रखना है। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर, पहली वाली वैल्यू सारी उतारो, b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये सारा क्या हो जाएंगे, इसके साइन चेंज होगी। ये a स्क्वायर प्लस का इधर जाके माइनस ए स्क्वायर, b प्लस का है तो b माइनस b स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर प्लस माइनस का, ये प्लस का 2ab बन जाएगा इक्वल टू में 4ab, ठीक है। अब a स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। b स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास लास्ट में बचता है 2ab प्लस 2ab और इक्वल टू 4ab इधर लिखेंगे, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों प्लस क्या है तो 4 2 से क्या होता है 4ab, और यहाँ पर हमारा RHS भी क्या था 4ab। तो यहाँ पर आप देख सकते हो LHS इक्वल टू है RHS, सो हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। प्रूफ क्या करना था कि LHS और RHS मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर दोनों के आंसर सेम आए इट मीन दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास देखो LHS, हमारा ये सारा है LHS है और ये इक्वल टू में 0 है। हमने ये प्रूव करना है कि 0 की इक्वल है या नहीं है। तो पहले हम सारा उतार लेते हैं कि 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x माइनस 3y। इसमें देखो आइडेंटिटी, यहाँ पर देखो 3 सेम है, इसमें प्लस है, इधर में माइनस है, 3y माइनस 5z, 3y प्लस 5z। ये भी दोनों सेम टर्म है, a भी सेम है मगर सिर्फ यहाँ पर माइनस है, इधर प्लस है। 5z माइनस 2x 5z प्लस 2x, इसमें भी देखो सेम आइडेंटिटी है, मतलब सेम वैल्यूज है, यहाँ पर सेम वैल्यू है, ये प्लस है माइनस। जब भी देखो a प्लस b इक्वल टू a प्लस b और a माइनस बी, जब भी इस तरीके से हमें वैल्यू दी जाती है तो हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, आपने याद रखनी है। ये कौन सी आइडेंटिटी हमने जो सीखी है, a प्लस बी, देखो a प्लस बी और a माइनस बी सेम वैल्यू है, तो a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। अब इसको लिखते हैं इन दोनों में, ठीक है। अभी इन दोनों में चेक करना है तो a स्क्वायर कौन सा आएगा, 2x का स्क्वायर माइनस b क्या है 3y का स्क्वायर, ये हमने उतार लिया। अभी इसमें से उतारना है हमने, तो यहाँ पर अभी साइन क्या लगेगा, पहले प्लस का साइन लगा लेते हैं, प्लस का। इसमें a कौन सा है 3y, तो 3y का स्क्वायर, देन माइनस का साइन, और b कौन सा है 5z, तो 5z का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास प्लस है तो प्लस आ गया, ये वाला हम लिखेंगे। इसमें क्या है a 5z का स्क्वायर एंड माइनस 2x का स्क्वायर और इक्वल टू है ये 0 के। तो अभी इसको सॉल्व करके देते हैं। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4 और x का स्क्वायर माइनस 3 3 जार 9 y का स्क्वायर, 3 3 9 और y का स्क्वायर माइनस 2 5 5 जार 25 z का स्क्वायर, z को 2 टाइम मल्टीप्लाई z का स्क्वायर प्लस 5 5 जार 25 z का स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4 और x का स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल करना है, 4x स्क्वायर प्लस का है, इधर जाके माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। माइनस 9y
ये प्लस माइनस 9y स्क्वायर है, ये प्लस 9y स्क्वायर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। माइनस 25z स्क्वायर है प्लस 25z स्क्वायर है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। आप देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, तो इट मीन्स ये क्या है जीरो है, ये भी जीरो होगी। ठीक है, ये सारे के जीरो के इक्वल हो चुके हैं, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। अभी थर्ड पार्ट में देखो यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई 2x, यहाँ पर ये वाली एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये साइड में दिया गया ये वाला, ये सारा इसके इक्वल है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आता है, तो ये वाला हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर LHS क्या है, LHS है हमारे पास 2x प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 40x, और ये है हमारे पास RHS क्या है 2x माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें इस पर आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, ये a है, a प्लस b का यूज करते हैं। 2x क्या है, a स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस b है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर ये को प्लस आना है यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि ये प्लस किया तो सभी प्लस के आएंगे, तो 2a कितना है 2x और b कितना है 5, तो 5 लिख दो, चाहे इसमें ब्रैकेट में लिख दो, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस 40x हमने एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ही है ये वाला LHS के साथ, तो माइनस 40x और इक्वल टू, ठीक है इक्वल टू आ गया। अभी इस पर आइडेंटिटी लगाते हैं, 2x क्या है a है, तो 2x का स्क्वायर प्लस b कितना है, b है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर, देन माइनस का साइन 2, a है हमारे पास 2x और b है हमारे पास 5, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करें, 2 2 ज़र 4 x का स्क्वायर, देन 5 5 ज़र 25 प्लस 2 2 ज़र 4 4 5 ज़र 20, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा x, ये माइनस 40x एज इट इज इक्वल टू 2 2 ज़र 4, x को 2 टाइम मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, 5 5 ज़र 25 माइनस 2 2 ज़र 4 4 5 ज़र 20, तो यहाँ पर 20x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर एज इट इज, अब 25 भी क्या आ जाएगा 25 भी आ जाएगा। अब ये दोनों देखो, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 40 में 20 माइनस की तो आएगा हमारे पास 20x, और बड़ी वैल्यू माइनस की थी 40 थी, वो माइनस की है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इक्वल टू में 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x। अगर आप देखो यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर है 4x स्क्वायर है, प्लस 25 है प्लस 25, माइनस 26 है माइनस 26, दोनों के क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। जब दोनों इक्वल है तो इट मीन्स ये दोनों क्या है प्रूफ होते हैं, ये प्रूव हो गए कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट में देखो a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, इस तरीके से आइडेंटिटी आएगी। x माइनस वाई का स्क्वायर लिखा है ना, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें यूज होगी a, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि a के इसको a माना ये b है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें ये आइडेंटिटी यूज होगी। इसमें क्या आएगा a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला सारा साइड LHS है, ये RHS है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं x का स्क्वायर, पहले इसमें यूज करते हैं ये वाला, x कितना है a कितना x है, तो x का स्क्वायर प्लस b कितना है y, तो y का स्क्वायर माइनस 2 आ गया, और a है हमारे पास x और y है b है हमारे पास y। अभी इसमें देखते हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, पहले प्लस लिख लेते बड़ा सारा। ठीक है, और a स्क्वायर कितना है x का स्क्वायर, b कितना है y स्क्वायर, और प्लस 2 कितना है 2 आ गया, और a b है x y, तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर, ठीक है, पहले x लिख देंगे फिर y लिख देंगे, और इक्वल टू, अब ये भी उतार, इसका लिए हमने ये आइडेंटिटी तो ली, इसके लिए हमने ये, और इक्वल टू किसके 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंदर ही है। ठीक है, y स्क्वायर, ठीक है, ये कर लिया। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही आएगा, y स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस 2 के साथ xy जुड़ जाएगा। ठीक है, ये xy ये जुड़ जाएंगे, देन प्लस का साइन, x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर भी एज इट इज,
और प्लस 2xy जुड़ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा 2x² प्लस y²। इसको एज इट इज रख लेंगे। अब देखो कोई वैल्यू कट होती है तो काट देनी है, तो x² है, ये भी x² है, इनको अभी हमने क्या करना है प्लस, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, अगर इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होता है, ये भी 1 हो गया, ये 1 1 कितने हो गए 2, तो 2x²। देन प्लस का साइन y² दोनों प्लस किए तो 2y² हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल होगी, ये वाला 2 इक्वल टू में 2x² प्लस y²। अब देखो इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आता है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे और x² प्लस y² को हम ब्रैकेट में रख लेंगे और 2x² प्लस y²। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, यही हमने प्रूव करना, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दोनों हमने एक दूसरे के इक्वली दिखाने थे तो ये हमने दिखा दिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग आइडेंटिटीज टू वैल्यूएट। ठीक है, या इसमें हमने आइडेंटिटी का यूज करके इसको वैल्यूएट करना है। या वैसे तो 99 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो सेम आंसर आ जाएगा, मगर यहाँ पर हमने आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, देखो 99 100 माइनस 1 भी तो 99 ही होता है, तो 100 माइनस 1 का स्क्वायर। अभी इस तरीके से ले लिया, अब ये क्या बन गया, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या था, a² माइनस 2ab प्लस b², यही वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं ना हम, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a है हमारा 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2, और a कितना है, a है 100 और b कितना है 1। ठीक है, ये a है, ये b है, ये आपने याद रखना है। देन प्लस का साइन, b कितना है 1 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 100 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10,000। ठीक है, क्योंकि ये 2 है तो 2 को 2 टाइम, यहाँ पर देखो 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1 का 1 आ जाएगा, 40 उतर जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, तो यहाँ पर देखो 40 उतार लेने। अब 100 को 2 से मल्टीप्लाई 200 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1। ठीक है, 100 को 2 से मल्टीप्लाई 200 को 1 से किया तो 200 ही आ जाएगा, तो माइनस 200 आ गया। देन 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आ जाएगा। अब इसको प्लस कर दे, पहले 10,000 में से 200 माइनस करने, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं 0 0, ये बन गया 10 में से 2 माइनस किए 8, ये बन जाएगा 9, 9800। ठीक है, 9800, इसमें हमने 1 प्लस करना है तो ये कितना गया 90। देखो 98 में हमने सिर्फ 1 प्लस करना है तो 9800। ठीक है, 9801 इसका आंसर है, ये आपने याद रखा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट में 103, तो 103 को हम 100 माइनस 3 भी तो लिख सकते हैं, सॉरी 100 माइनस नहीं प्लस, अगर 100 में 3 प्लस करेंगे तो 103 बन जाएगा। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू में a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, चाहे इस तरीके ले दो, चाहे 2b आप चाहे सेंटर में ले लो, जो मर्जी कर सकते हो। यहाँ पर a क्या है, a है हमारे पास 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस b कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, और a है हमारे पास 100 और b है हमारे पास 3, तो 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 3 3 इज 9, प्लस 2 को 100 से किया 200, और 200 को 3 से किया तो 200 को अगर 3 से करते हैं तो 600, तो ये हमारे पास आ गया 600। तो अब इसमें प्लस करो, 10,000 में अगर 600 प्लस 6 प्लस किए तो ये बन जाएगा हमारे पास 10,000। 10,000 में 600 प्लस किए तो 10,600 आ जाएगा, और इसमें 9 प्लस किए तो 10,609 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,609। ये है हमारे पास, ये है हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा 5.1 का स्क्वायर, तो इसको अगर हमने बनाना है तो क्या बनाएंगे, 5.1 को देखो 5 प्लस 0.1 का मतलब होता है 0.1, तो 0.1 अगर 5 में हम 0.1 को प्लस करते तभी हमारे पास 5.1 बनता है, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसमें प्लस किया तो इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू में a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² क्या है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और b कितना है 0.1 का स्क्वायर प्लस 2, a है हमारे पास 5 और b है हमारे पास 0.1, 5 5 25, 0.1 को 0.1 से ही मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया, 0 का 0 0 और 0,
ठीक है 1 0 0। तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट काउंट करो 1 2 2 है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ कर हमने पॉइंट लगाना है 1 2। तो 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0.01। ठीक है अब 5 2 10 10 में 10 को यहाँ पर कर लेते हैं 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना हमने। ठीक है तो 1 को 0 से किया तो 0 आ जाएगा 1 का 1 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई 0 को इसके किया 0 0 को इसके किया 0 तो 0 1 0। अभी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है तो एक डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगाया तो पीछे से एक डिजिट यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा तो यहाँ पर पॉइंट आएगा इट मीन हमारे पास कितना बच गया 0 1 0 1 मतलब 1 तो यहाँ पर हम लिखेंगे +1। अब 25 में हमने 1 प्लस किया 26 आ गया और 26 में हमने 0 पॉइंट तो 0 यहाँ आएगा 0.01 यहाँ आएगा। ये आपने याद रखना है ये नहीं है कि आपने 26 लिखा और 0.01 ऐसे ले रहा नो आपने होल नंबर के जैसे पूरा जो नंबर होता है वो पूरे नंबर के नीचे लिखना है पॉइंट के बाद वाले डिजिट इधर लिखने होते हैं तो वो 1 0 यहाँ पर 0 ठीक है 1 आ गया 0.6 और 2 ठीक है तो ये हमारे पास आंसर है 26.01 इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 9.8 का स्क्वायर। ठीक है 9.8 का स्क्वायर तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे। ठीक है 9 में अगर प्लस करें 0.8 तो हमारे पास बनता है 9.8 का स्क्वायर। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी इसमें प्लस की लगेगी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है तो ए स्क्वायर क्या है 9 का स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना है बी क्या है 0.8 का स्क्वायर प्लस 2 ए है हमारे पास 9 और बी है हमारे पास 0.8 9 9 ज़र 81। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है 0.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई 8 8 ज़र 64 मल्टीप्लाई 0 0। ठीक है तो ये आ गया आपने ना यहाँ पर पॉइंट लगा लेने हैं इधर पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं इधर हम पॉइंट लास्ट में आंसर में लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद वाले डिजिट काउंट करो पॉइंट के बाद ये डिजिट है ये डिजिट है 1 2 2 है तो आगे से पीछे से मतलब राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ दें 1 2 तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा तो 0 पॉइंट क्या आएगा प्लस का साइन 0.64 देन प्लस का साइन 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 9 2 ज़र 18। अब 18 को हमने 0.8 से मल्टीप्लाई करना है 8 8 ज़र 64 6 कैरी 8 में 8 1 ज़र 8 8 में 6 प्लस किया तो हमारे पास आता है 14 मल्टीप्लाई और 2 0 इसको 0 से मल्टीप्लाई 1 से किया 0 तो 4 4 1। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं ओनली 1 है तो पॉइंट के बाद राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगाना तो यहाँ पर हमारे पास आता है 14.4। अब इसको हमने सारे को प्लस करना है तो प्लस यहाँ पर करते हैं पहले 81 और 0.64। ठीक है यहाँ पर देखो पॉइंट वाला यहाँ साइड पे ले लेने और 14.4 इसको प्लस करते हैं तो 4 का 4 आ जाएगा 6 में 4 प्लस किया 10 1 कैरी 4 5 6 और 8 और 1 9 तो 96 पॉइंट के नीचे पॉइंट 96.04 इसका आंसर है। ठीक है बस आपने ध्यान रखना है कि जहां पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए अगर 81 के साथ पॉइंट नहीं है तो यहां से शुरू कर लेना हमने राइट साइड। ठीक है नेक्स्ट है हमारा 5th पार्ट में क्या है 71। तो 71 को हम 70 + 1 भी तो लिख सकते हैं और 69 को 70 - 1 भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है 70 70 1 और 1 सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटीज यूज करेंगे तो यहाँ पर देखो a + b a - b जब भी इस तरीके से हमें वैल्यू दी जाती है तो हम लिखेंगे a² - b²। ये याद रखना है इसमें ये नहीं करना कि आपने वो a + b² वाली लगा देनी है क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं लगा तो तब तक हमने वो वाली आइडेंटिटी यूज नहीं करनी। अब इसमें देखो a² क्या है 70 तो 70 का स्क्वायर और माइनस और b क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर 7 7 ज़र 49 और 2 0 आ गई 70 4900 1 को 1 से किया तो 1 ही आ जाएगा। अब 4900 में से 1 माइनस करना है ये 10 1 है 10 में से 1 माइनस किया 9 ये भी 9 बन जाएगा और ये बन जाएगा 8 और ये 8 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4 4899 इसका आंसर है। नेक्स्ट है 6th पार्ट में क्या 1.02 और 0.98 तो इसमें है देखो 1 +
0.2, ठीक है। अगर हम 1 में 0.2 प्लस करते हैं तो कितना आता है, तो 1.2 आता है। तो इट मीन्स ये वाला नहीं है, तो 1 प्लस 0.02 होगा, ठीक है। 1 प्लस 0.02 है, तभी हमारे पास क्या आएगा 1.02, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉइंट मत लगाओ, यहाँ पर आप 0 ही बनाओ इसको भी, ठीक है। 1, तो 1 में प्लस कितना करेंगे 0.02, ठीक है। 0.02 प्लस करेंगे, देन इसको ब्रैकेट बनाएंगे, तो 1 में माइनस क्या करेंगे 0.02 ही माइनस करें। तो करके दे लेते हैं, 1 में से 0.02 माइनस करें तो माइनस में क्या होता है, प्लस में तो हमें इस तरीके से लिख देते हैं, माइनस में हम खुद 0 ऊपर लगा लेते हैं। ये 110 बन गया, 10 में से 2 माइनस किया 8, ये बन गया 9, तो ये बन गया 9 आ गया, और ये 1 का क्या बन गया 0, तो 0 से 0 माइनस किया तो 0.98 आ गया ना आंसर। तो 1 में अगर 0.02 प्लस करेंगे तो 1.02 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 0.98 आ जाएगा। अब इसमें सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है, a है हमारे पास 1 का स्क्वायर, देन माइनस 0.02 का स्क्वायर। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आ जाएगा, देन माइनस अभी 0.02 को 0.02 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़र 4, 2 0 ज़र 0, 2 0 ज़र 0, अभी पॉइंट भूल जाओ, ठीक है, सीधा लिखना हमने 2 0 ज़र 0 मल्टीप्लाई 0 0 0, क्योंकि 3 है ऊपर तो 0 ही आ जाएगी, मल्टीप्लाई 2 टाइम, ये कितने 2 को 0 से किया 0, अभी इसको 0 से किया 0, ठीक है। ये हमारे पास आता है 0 0 0। अब पॉइंट के बाद वाले डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4, कितने 4 है, तो 1 2, यहाँ राइट साइड से शुरू करना है, 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट। तो 0 पॉइंट कितनी 0 है 3, 0.0004। अब 1 में से हमने 0.0004 माइनस करना है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं रफ वर्क, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना बस, 1 0 इधर आ जाएगा क्योंकि होल नंबर के नीचे होल नंबर आ जाएगा, 1 में से माइनस करना तो 0, और 3 टाइम 0 1 2 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4। माइनस में क्या करते हैं हम 0 खुद से बना लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट खुद लगा लेंगे, और 4 0 4 है ना, तो 4 0 हम लगा लेंगे खुद। अब ये 10 1 है, 10 में से 4 माइनस किया 6, ये बन जाएगा 9, ये भी 9, ये भी 9, और ये वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, जे बन जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.9996, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये सारा आपका रफ वर्क है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये सॉल्व किया। वैसे मैं डायरेक्ट भी आंसर कर सकती हूँ, मगर आपको भी अच्छे से समझ आई इसलिए मैंने ये सारा कुछ सॉल्व करके दिखाया। हमारा जो आंसर ये वाला ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी इवेल्युएट। इसमें हमें आइडेंटिटी बता दी गई, इसका यूज करके हमने इसको इवेल्युएट करना है, इसके आंसर निकालने। अब देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर ये हमें दे दिया गया, अभी ये लिखना है, तो इसको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चाहे आप मेंशन भी कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। पीछे हमने इस तरीके से दिया गया, तो हमने इस तरह का आंसर किया था, अभी हमने इस तरीके से दे दिया गया, इस तरीके से आंसर करना है। अब a हमारे पास है 153, देन प्लस 147। यहाँ पर माइनस नहीं लिखना हमने, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं ना है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट ही बना लेंगे, और ये है हमारे पास 153 माइनस 147। अब 153 में 147 करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास आता है ये 300, और ये वाला कितना आता है, यहाँ पर अभी अपने मल्टीप्लाई बनाना है तो मल्टीप्लाई बना दे, क्योंकि ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है। 153 में 147 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 6, अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 6 3 ज़र 18, और 2 0 है तो 2 0 ऐड हो जाएगी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट आइडेंटिटी उतार देते थे पहले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में a प्लस बी a माइनस बी। तो a है हमारे पास 64 प्लस 36, देन 64 माइनस 30, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब 64 में अगर 36 प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 100, और अगर हम 64 में 36 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 28। 100 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो 2800, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी पहले उतार दी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
1.05 प्लस यहाँ पर पॉइंट 95 है तो 0 पॉइंट भी मान सकते हैं, 0.95 एक बार प्लस से लिख लिया, अभी एक बार माइनस में लिखना है 1.05 माइनस 0.95। पहले प्लस कर लेते हैं, तो प्लस कैसे करना है 1.05 और 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है 95, 5 5 10, 9 और 1 10, 1 कैरी पॉइंट आ जाएगा, 1 और 1 2, तो 2.00 लिखने की जरूरत नहीं, अभी हम 2 अकेला लिख लेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, अब इसको माइनस करना है 1.05 और 0.95 को हमने माइनस करना है, 5 में से y माइनस के 0, 10 में से 9 माइनस के 1, अभी 0 में से 0 माइनस के तो 0 आ जाएगा, 0.10 आ चुका है। अब 0.10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 0 0, 2 1 2, 2 2 2 0 0, ठीक है 2 0 0, 2 1 2, 2 0 0। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ दो 1 2, तो 0.20, तो यहाँ पर आ जाएगा हम आंसर हमारा 0.20, ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट 2.1। देखो यहाँ पर भी आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a प्लस यहाँ पर क्या आएगा 12.1, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है प्लस क्या आ जाएगा 7.9 और ब्रैकेट स्टार्ट 12.1, ठीक है माइनस याद रखना है, पहले प्लस करना है तो 12.1 7.9, ठीक है पॉइंट के नीचे पॉइंट और 7 यहाँ पर 9 और 1 10, 1 कैरी 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 1 यहाँ पर आ गया 2, 20.0 लिख लो, जहां आप लिख लो अकेला 20, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 20, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन। अब 12.1 और 7.9 क्या करना हमने माइनस, तो ये बन जाएगा 11 में से अगर हम 9 माइनस करते तो यहाँ पर आता है हमारे पास 2, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 1 का 11 बनाएंगे, 11 में से अगर 7 माइनस किए, ठीक है 11 में अगर हम 7 प्लस माइनस करते तो हमारे पास आता है 4, तो 4 ये बन गया 0, तो 0 का 0 आ जाएगा 0.42, चाहे आप लिख दो 4.2, तो हमारे पास कितना आता है 20 मल्टीप्लाई में 4.2, तो अभी 20 को 4.2 मतलब 40 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, 0 आ गया, 2 2 4 0, 4 2 8, यहाँ पर 0 4 8, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है एक डिजिट है, तो यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ये हमारे पास 84.0 बनता है, तो हम डायरेक्ट 84 लिख देंगे, ये हमारा आंसर है फोर्थ पार्ट का। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। जैसे हमने पीछे किया था सेम एज इट इज इसको फाइंड करना है, ठीक है। और ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, पहले x प्लस ए बनाना है, x प्लस बी मतलब x वाली जो टर्म होती है वो x वाला जो नंबर है वो सेम आएगा। तो इसमें देखो सेम नंबर 100 ही आ सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 प्लस 5, ठीक है। 100 में प्लस 5 किया तो 105 बन जाएगा, और 100 में प्लस 2 किया तो 102 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। इसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो ये वाली जो ऊपर दी गई है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x। यहाँ पर x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास 100 और a है हमारे पास 5, ये x है, ठीक है। दोनों सेम है तो x है, और a हमारे पास 5 है और b हमारे पास 2 है। तो x का स्क्वायर क्या आएगा 100 का स्क्वायर, और प्लस a प्लस b है तो 5 प्लस 2 आ जाएगा, 5 प्लस 2 x बाहर लिखनी है तो यहाँ पर 100 भी लिखेंगे, देन प्लस a और b को प्लस भी मल्टीप्लाई भी करना है, 5 मल्टीप्लाई में 2। तो 100 को 100 से किया तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 10,000, प्लस 5 में 2 प्लस किया 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 700, एंड 5 2 10। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10,710, ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, तो इसमें सेम वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 प्लस 5 में अगर हम 0.1 देखो, 5 में अगर 0.1 प्लस करेंगे तो अब भी 5.1 बनेगा, तो 0.1 आ जाएगा। और 5 में अगर 0.2 प्लस करते हैं तो 5.2 आ जाएगा। तो सेम हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। ये आइडेंटिटी कौन सी, मैंने यहाँ पर सारी मेंशन कर दी है जो वाली आइडेंटिटी हमने यूज करनी है, एक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते पहले x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 5, a है हमारे पास 0.1, b है हमारे पास 0.2। तो x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे, देन प्लस
ए और बी को मल्टीप्लाई कर प्लस करना है तो 0.1 प्लस 0.2 और बाहर x लिखना है। x कितना है हमारे पास 5 और देन प्लस का साइन। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना तो 0.1 मल्टीप्लाई में 0.2। 5 को 5 से मल्टीप्लाई 5 5 25 देन प्लस का साइन। 0.1 में 0.2 प्लस किया तो 0 पॉइंट आ गया 3 क्योंकि 2 में 1 प्लस किया तो 3 आ गया, 0 का 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करना है, इसी तरीके से लिख लेते हैं प्लस। अब 0.1 यहीं पर लेते हैं 0.1 को 0.2 से मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 2 0 ज़ा 0 0 का 0 आ जाए, ये भी 0 आ जाए। यहाँ पर 2 0 0 पॉइंट के बाद वाले डिजिट काउंट करो 1 2 तो 0 0 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा 0.02। अब 0.3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 ज़ा 15, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़ कर पॉइंट लगा देना है। यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस 0.3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 आ जाएगा और 0.02 आएगा। इसमें अभी प्लस करना है, पहले लिखेंगे 25 फिर 1.5 और 0.02 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा 1 5 और 1 6 और 2 ये आ जाएगा हमारे पास 26.52। ये इस पार्ट का आंसर है। क्लियर, ये है सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट 46 मल्टीप्लाई में 49। तो इसमें क्या आएगा 40 प्लस 6 और 40 प्लस 9। यहाँ पर हम आइडेंटिटी उतार देते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आइडेंटिटी उतार दी मैंने। यहाँ पर देखो 46 यहाँ पर x क्या है, x है हमारे पास 40 और a है हमारे पास 6 और b है हमारे पास 9। ये a है ये b है, ठीक है। अब इसमें x का स्क्वायर है, x में x स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर देन प्लस का साइन। a और b को प्लस करना है ब्रैकेट में तो 6 प्लस 9 और x बाहर है तो 40 यहाँ पर आ जाएगा देन प्लस का साइन। 6 a और b मल्टीप्लाई करनी है 6 मल्टीप्लाई में 9। 40 को 40 से किया 4 4 ज़ा 16 1600 आ जाएगा देन प्लस का साइन। 9 और 6 15 को 15 में अगर 15 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 6 में 9 प्लस किया तो 15, यहाँ पर लिखते हैं 15, यहाँ पर 40 एज इट उतार देते हैं। 6 9 ज़ा 54 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 54 और 1600 प्लस 15 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 600 देन 54। अब इसको सारी को प्लस कर दो 1600 600 एंड 54 आ गया। 6 6 12 1 कैरी और 2 2254 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी हम 100 यहाँ पर एक प्लस का आ जाएगा एक माइनस का, ठीक है। तो 100 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 103 आ जाएगा और 100 में अगर 6 माइनस करेंगे, ठीक है, अगर 100 में 6 माइनस करेंगे तो 94 आ जाएगा। एक प्लस का एक माइनस का इस तरीके से आ गया। अभी इसमें लिखो x क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी उतारी हुई है। x हमारे पास है 100, a है हमारे पास 3 और b है हमारे पास -6। अभी -6 नोट करते जाना है सभी पास के, ठीक है। और x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर देन प्लस a और b को प्लस करना है 3 और 6 3 प्लस -6 इस तरीके से लिख लेते हैं ब्रैकेट क्लोज। x कितना है, x है 100 जो बाहर आएगा और प्लस का साइन a और b प्लस का है तो 3 मल्टीप्लाई में -6। 100 को 100 किया तो 10,000 प्लस। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस तो ये ऐसी तरीके लिखते हैं प्लस माइनस माइनस तो -6 आ जाएगा और 100 आ जाएगा देन प्लस 6 3 ज़ा 18 और 18 माइनस का आएगा क्योंकि एक माइनस की वैल्यू थी। 10 आ जाएगा हमारे पास 10,000 प्लस 6 में 3 माइनस किया 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आएगा 3 माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी। तो यहाँ पर 100 एज इट इज प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 का 18 आ जाएगा देन 10,000 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 3 को 100 से किया तो 300 आ जाएगा -18 आ जाएगा। अब 10,000 ये सभी यहाँ पर पहले प्लस माइनस माइनस ये को 10,000 ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन माइनस का ही रहेगा 318, ठीक है। 318 और 10,000 में 318 माइनस करना है तुमने, ये बन गया 10 में 8 माइनस किया 2 9 में से 1 माइनस किया 8 और ये भी बन जाएगा 9 में से 3 माइनस किया 6
ये भी बन जाएगा 9, तो 9682 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9682 इसका आंसर है। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी इस तरीके मैंने प्लस माइनस आपको डिफाइन करने के लिए कहा, आप डायरेक्ट भी इसके कर सकते हैं। देखो 6 में से 3 माइनस किया 3 आ गया, और माइनस का 3 आ गया, 300 आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप माइनस 300 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ तक है। नेक्स्ट है 5th पार्ट। अभी यहाँ पर उतारते हैं, तो 9 में यहाँ पर आइडेंटिटी उतारिए 9 प्लस 0.3 और 9 प्लस 0.2। अब इसमें आइडेंटिटी क्या है, x क्या है, x हमारे पास 9 है, a है हमारे पास 0.3 और b है 0.2। तो x का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, देन प्लस का साइन, a और b प्लस करने, तो 0.3 प्लस 0.2, x कितना है, x है हमारे पास 9, 9 बाहर लिखना है, और प्लस a और b को मल्टीप्लाई करना है 0.3 मल्टीप्लाई में 0.2। ठीक है, 9 9 ज़र 81, देन प्लस का साइन, दोनों को प्लस करते हैं, 0 पॉइंट के आ जाएगा 5, और इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है, यहीं पर रख देते हैं। और यहाँ पर 0.3 को 0.2 से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़र 6, पॉइंट का पॉइंट 2 0 ज़र 0, पहले पॉइंट छोड़ दो भी, 2 0 ज़र 0, यहाँ पर 0 0 आ जाएगी, 6 0 0, पॉइंट के बाद वाले डिजिट काउंट करो 1 2, तो 1 2 0.06 ये आ चुका है। अब 0.5 को 9 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 ज़र 49, 9 5 ज़र 45.5, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर आएगा 81 प्लस 4.5 प्लस 0.06। अब इनको करते हैं प्लस, तो यहाँ पर लिखते हैं 81 4.5 0.06, ये 6 आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा, 4 और 1 5, यहाँ पर 8, तो 85.56 इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 6 पार्ट में देखो यहाँ पर 10.3 और 9.8 है, ये आइडेंटिटी मैंने ऑलरेडी उतार दी है। तो यहाँ पर इसको लेके कैसे लेते हैं, 10 प्लस 0.3, अगर 10 में 0.3 प्लस करेंगे तो 10.3 आ जाएगा, अगर 10 में 0.2 माइनस करेंगे तो 9.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला है। अब हमने इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है, तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 10 है, a है हमारे पास 0.3 और b है हमारे पास 0.2। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करते हैं, ये वाला याद रखना है कि ये जो a है वो तो प्लस का है, b कितना है माइनस 0.2 है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस ऐड करते हैं, तो x का स्क्वायर कितना है, x का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a प्लस b, तो 0.3 प्लस का है, प्लस करना है तो प्लस माइनस 0.2। ठीक है, और हमें ब्रैकेट में क्या लिखना है, बाहर x है, x हमारा कितना है 10, देन अभी इनको प्लस करना है, तो 0.3 मल्टीप्लाई में माइनस 0.2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को 10 से किया तो 100 आ जाएगा, देन प्लस जी देखो 0.3 प्लस माइनस 0.2, ये 10 बाहर ही आ जाएगा, 0.3 को 0.62 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है हमारे पास 0.06। ठीक है, तो 0.06 से ये वाला प्लस का नहीं आएगा, यहाँ पर देखो ये माइनस का है, तो यहाँ पर ये प्लस का साइन ये वाला है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 0.6 आ जाएगा, 6 यहाँ पर 10 आ गया, 0.3 माइनस करेंगे तो ये वाला बन जाएगा हमारे पास, देखो 0.3 में 0.2 को माइनस करेंगे तो 0.1 बन जाएगा, 0.1 और 10 बाहर ही आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो 0.06 एज इट इज। अब 10 को इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 0010, तो 010, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़ के हमने यहाँ पर पॉइंट लगाना है, तो 1.0 मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस 0.06, 100 यहाँ पर 100 में 1 प्लस करेंगे तो 101 माइनस 0.06। अब 101 में से 0.0 यहाँ पर 0.06 को माइनस करना है। ठीक है, होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखना है। अब माइनस में हम हमेशा क्या करते हैं, तो ऊपर हम 0 खुद बना लेते हैं, ये बन जाएगा 10, 10 में से 6 माइनस के 4, ये बन जाएगा 9, 9 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, ये 0 बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी 0 आ जाएगी, यहाँ पर भी 0 आ जाएगी, 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 पॉइंट क्या आ जाएगा, 100.94 इसका आंसर है। ये हमारा 6 पार्ट का आंसर।
यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, उसके 6 पार्ट है, 6 पार्ट हमने कर लिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज है। कंप्लीट द आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बी आंसर हमारा सही है जी, बिल्कुल मैच हो रही है। अब है नेक्स्ट कंप्लीट द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें एक माइनस का है तो a माइनस की आइडेंटिटी, a माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो a ऑप्शन हमारा सही है। कंप्लीट द आइडेंटिटी a प्लस बी, ए माइनस बी, जो स्क्वायर नहीं दिया जाता और ये सेम होते हैं, एक माइनस प्लस माइनस का फर्क है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो सी ऑप्शन हमारा सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंप्लीट द आइडेंटिटी एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर, इसके बाद आएगा ए प्लस बी, यहाँ पर ए बी, ए मल्टीप्लाई में बी। तो यहाँ पर देखो बी वाला ऑप्शन सही है, ए प्लस बी इधर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ए प्लस बी और यहाँ पर आएगा ए बी, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। टू सॉल्व वाई प्लस वाई, y माइनस 5, आइडेंटिफाई द सुटेबल आइडेंटिटी। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? तो इसमें लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, क्योंकि देखो a प्लस बी और a माइनस बी आ चुका है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सी ऑप्शन वाली सही है आइडेंटिटी हमारी, तो सही सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है सॉल्व 3/2p प्लस 2/3q, 3/2p। यहाँ पर देखो 3 ये दोनों एक सेम मैच होते हैं, 2.3 भी ये भी मैच होते हैं, ये प्लस है ये माइनस, दोनों प्लस माइनस है। तो इसमें क्या होगा? इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो ए स्क्वायर क्या है? 2/3p, ये ए है, इसका स्क्वायर माइनस बी कितना है? बी है हमारे पास 2/3q, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सा है, अब यहाँ पर ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो इसमें हमें सॉल्व करना है। तो 3 3 9, 9/2 2 4 और p का स्क्वायर माइनस आ गया 2 2 4, 3 3 9 q का स्क्वायर। तो यहाँ पर इससे इस तरीके की वैल्यू कौन सी है? 9/4 p q माइनस 4/9 q स्क्वायर। तो ये वाली हमारी बी ऑप्शन वाली जो नंबर है, ये वाला हमारा मैच होता है। अभी नेक्स्ट 7th पार्ट देखो, 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 2x प्लस 5, आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी दैट शुड बी यूज। यहाँ पर देखो 2x दोनों में सेम है, माइनस 3 माइनस प्लस 5, इसमें x वाला सेम है और a और b अलग है। जब भी x वाला सेम होते हैं तो a और b अलग होते हैं, तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q आर द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर देन इट्स एरिया। और ये देखो रेक्टेंगल ये है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करें? यहाँ पर एक बार करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले सॉल्व किया हुआ था। यहाँ पर लिखेंगे 2p प्लस 3q, मल्टीप्लाई ऐसे होगा ना 2p माइनस 3q। ये देखो ये भी दोनों सेम है, ये भी दोनों प्लस माइनस का डिफरेंस है। जब प्लस माइनस का डिफरेंस होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना है? ए है हमारे पास 2p का स्क्वायर माइनस क्यू, बी कितना है? बी है हमारे पास 3q का स्क्वायर। तो 2 2 4, 4p का स्क्वायर, 3 3 9, क्यू को 2 टाइम मल्टीप्लाई क्यू का स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, उसके 8 पार्ट थे एमसीक्यूज के, तो वो सारे कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.5 भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होंगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।